हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम क्या है, हैमर्स या हथौड़ा। तो इसे हम 3 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे हमारे ऑर्डिनरी हैमर्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम जो हमारे नॉर्मल हैमर्स क्या होते हैं। सेकेंड देखेंगे हम सॉफ्ट हैमर्स। सॉफ्ट हैमर में क्या जाता है, मैलेट्स। मैलेट्स काय के बने होते हैं, मेनली वुड, रॉ हाइट, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे सीट मेटल हैमर्स। जो कि स्पेशल टाइप के हैमर होते हैं। ये तीनों के माध्यम से हम 1 2 3 लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैमर्स क्या होते हैं। हैमर्स को हिंदी में लिख देते हैं हैमर्स, या फिर हथौड़ा। ये क्या हो गया हमारा हैमर्स। हैमर्स क्या है, एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल है। स्ट्राइकिंग टूल मीन्स प्रहार करने वाला। देखिए जैसे कि आपको ये एक बॉल पिन हैमर है, हम इससे प्रहार कर रहे हैं, एक प्रहार करने वाला या पीटने वाला औजार है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक प्रकार का हैंड टूल है, हस्त औजार है। हाथ हाथ का उपयोग करके हम इसे उपयोग कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये एक हस्त औजार है। उसके बाद क्या है, स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करने वाला। क्या है, स्ट्राइकिंग टूल। और इसके माध्यम से हम कौन कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं मेनली। तो देखिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस है, आप भी याद रख सकते हैं, PSFBCR। देखिए सबसे पहले पी से हो जाएगा हमारा पंचिंग, स्ट्रेटनिंग, तीसरा फोर्जिंग, चौथा हो जाएगा बेंडिंग, पांचवा हो जाएगा चिपिंग, छठवा हो जाएगा रिवेटिंग। अब देखिए पंचिंग क्या होता है, जब भी हम पंच क्या है, एक मार्किंग टूल है। पंचिंग मीन्स क्या है, हम पंच के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जैसे सिमिलर ऐसा ही होता है पंच। पंच में क्या करते हैं, हैमर का इस्तेमाल करके निशान लगाते हैं। स्ट्रेटनिंग, कोई भी हमारा वर्क पीस है, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, अगर ये मुड़ा हुआ है, इसको स्ट्रेट करना है तो हम हैमर से स्ट्राइक करके कर सकते हैं। फोर्जिंग क्या होता है, कोई भी मेटल है या वर्क पीस है, उसको बहुत गर्म कर लिया जाता है और उसको अलग अलग आकार या शेप देने के लिए हम फोर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जब हमने किसी मेटल को गर्म किया है तो उसको आकार देना किसका यूज़ करेंगे, हैमर का। उसके बाद बेंडिंग, बेंडिंग आपको पता ही है, मोड़ना किसी चीज़ को, हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपिंग, चिपिंग क्या है, आप एक टूल होता है चीजल, जैसे छेनी भी बोलते हैं हम आमतौर की भाषा पे। तो छेनी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल की ऊपर से की परत या अनवांटेड मेटल, उससे एक्सेस मटेरियल निकालते हैं। तो चिपिंग के माध्यम से निकालते हैं, वहाँ भी हम किसका, हैमर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिवेटिंग। रिवेटिंग आपने देखा होगा एक स्क्रू टाइप का रिवेट आती है। रिवेट में एक सिलेंड्रिकल हेड होता है जिसे ठोकते हैं हम किससे, हैमर के माध्यम से, और उसे भी रिवेट के हेड की तरह बना देते हैं, जो कि शीट मेटल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इन प्रोसेस में हमारा हैमर यूज़ आता है। अब देखिए हैमर क्या है, एक स्ट्राइकिंग टूल है, मतलब प्रहार करने वाला। उसके बाद देखें हम, तो हम देखते हैं हैमर मेनली कैसा बना होता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हैमर के दो पार्ट होते हैं मेनली, हेड
और क्या होता है, हैंडल। हम अभी आगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कैसा होता है। हेड पोर्शन जो है, दिखा देता हूं मैं आपको। इतना पोर्शन हेड है और ये पूरा पोर्शन क्या है हमारा, ये पोर्शन हैंडल में आ जाता है। तो हेड पोर्शन है, ये बना होता है ड्रॉप फोर्स्ड कार्बन स्टील का। ये चीज़ आप याद रखें, ये एग्जाम में आ जाता है कि हैमर के हेड पोर्शन या हेड किस मेटल का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, और हैंडल मेनली किसका बना होता है, वुड का। वुड का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब भी हम इससे स्ट्राइक करते हैं, किसी भी वर्कपीस पर स्ट्राइक करते हैं, तो हमें एक झटका या शॉक महसूस होता है। तो उसे वुड क्या कर सकती है, हमारी लकड़ी क्या कर सकती है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसका बनाया जाता है। एक और बात, अगर हैमर की देखें हम, तो मेनली अगर इसके वेट की बात करें, तो ये किन वेट में पाई जाती है, देखिए 125 ग्राम से 750 ग्राम के बीच मिलती है। और एक और चीज़ याद रखें, जो जनरल मार्किंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, उसका वेट कितना होना चाहिए, 250 ग्राम्स। किसके लिए, मार्किंग पर्पस। जो हैमर यूज़ करते हैं हम, उसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम। नॉर्मल वेट कितना होता है, 125 ग्राम से 750 ग्राम तक। और मेनली बॉल पिन हैमर को जनरल पर्पस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ये बॉल पिन हैमर, जिसका पिन बॉल जैसा होता है, अभी हम आगे जानेंगे। देखिए ये हो जाता है हमारा हमारा हैमर। हैमर क्या है, एक स्ट्राइक हैंड टूल है, जो कि स्ट्राइकिंग के लिए यूज़ होता है। और कौन कौन सी प्रोसेस में, पंचिंग, स्ट्रेटनिंग, फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग एंड रिवेटिंग। और ये मेनली इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक हैंडल। हेड किसका बना होता है, ड्रॉप फोर्स्ड कार्बन स्टील का, और हैंडल किसका बना होता है, वुड का या लकड़ी का। आइए अब कंस्ट्रक्शन के बारे में जानें, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे हम, ये बन जाता है हमारे एक हैमर। ये बन जाता है हमारा एक हैमर। ये है हैमर। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं। ये पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे हम कह देते हैं हेड। दूसरा पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे क्या कह देते हैं हम, हैंडल। ये हेड हो गया, ये हैंडल हो गया, है ना। अब देखिए हैंडल का क्या देखा था हमने, हैंडल मेनली किसका बना होता है, वुड का। और क्यों, क्योंकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा हमने क्या देखा था, हेड किसका बना होता है, ड्रॉप फोर्स्ड कार्बन स्टील। अब देखिए बाकी हम अदर पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर इसे हम क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं पीन। अब पीन क्या है, पीन एक सेमी स्पेरिकल भाग है। सेमी स्पेरिकल मीन्स अर्धगोलाकार, दिख रहा है आपको, अर्धगोलाकार पार्ट है। और इसका इस्तेमाल क्यों, किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटल को स्प्रेड करने के लिए,
और दूसरा किस लिए किया जाता है, रिवेटिंग के लिए, स्प्रेड करने के लिए और रिवेटिंग के लिए पिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे केस हार्डनिंग की जाती है, इसकी हार्ड किया जाता है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप पिन के लिए, पिन अपोजिट टू फेस होता है। इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, फेस। फेस क्या है, एक स्ट्राइकिंग पार्ट है। अब देखिए स्ट्राइकिंग पोर्शन है, मेनली हम फेस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और फेस को क्या, फेस में होती है कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी मतलब उत्तलता, सॉरी, क्या होती है, कॉन्वेक्सिटी। मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर ये फेस दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर जो एजेस है ना, जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो ये एजेस या तो वर्क पीस पर छपने लगेंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको हल्का सा क्या कर दिया जाता है, कॉन्वेक्स कर दिया जाता है। अब देखिए ये हो गया हमारा फेस। इसके बाद बात करें हम तो ये हो जाता है हमारा हैंडल। हैंडल हो जाता है, इसे कहते हैं चीक। ये पोर्शन दिख रहा है आपको। अब इसे सॉफ्ट छोड़ा जाता है और फेस को भी क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग की जाती है। देखिए फेस और पिन की केस हार्डनिंग की जाती है क्योंकि स्ट्राइकिंग के लिए इनका यूज करते हैं, लेकिन चीक वाला पोर्शन है उसे सॉफ्ट रखा जाता है। दूसरा, इस पर वेट लिखा होता है, वेट स्टैम्प्ड होता है। किसका, कोई भी हैमर है उसका वेट कहाँ लिखा जाता है, चीक पर लिखा जाता है। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद इस पोर्शन को हम कहते हैं आई होल। मेनली किस लिए यूज होता है आई होल, एक प्रकार का होल है जिसमें हम क्या करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं। अब देखिए यहां पर एक और पोर्शन होता है, यहाँ पर एक और पार्ट होता है, यहाँ लगा हुआ होता है वो इस तरह, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बना दूं यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको, एक टुकड़ा रहता है लकड़ी का जिसे बेच कहते हैं, चालू भाषा में पच्चर या पच्ची समथिंग बोलते हैं, बेच। जिससे क्या होता है कि ये टाइटली फिक्स कर देता है हैंडल को ताकि स्लिप ना हो। तो इसे क्या कह देते हैं हम, बेच। ये क्या हो जाता है, बेच। अब देखिए हैंडल की बात करें तो ये वुड का बना होता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ये तो हमने देख लिया। इसको पूरा सर्कुलर नहीं बनाया जाता, ओवल शेप बनाया जाता है। अगर देखिए ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये ओवल शेप है। अगर ये सर्कुलर होगा तो ये राउंड राउंड घूम सकता है हमारे हैमर के अंदर। ये होगा हमारे सारे पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स देखे हमने, हेड के, और ये सभी पार्ट किसके अंदर आते हैं, हेड के अंदर। हमने देखे पिन, बेज, आई होल, चीक, फेस, ये सारे भाग किसके हैं, हमारे हेड के। अब देखिए इसके बाद हम पिन के आधार पर और बेट के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन किसका करते हैं, हैमर का करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे पिन के आधार पर अलग अलग जो हमारा पिन है इसका शेप चेंज होते रहता है, फेस सेम रहता है। तो जब पिन के चेंज होगा शेप और अलग यूज रहेगा, उसके एप्लीकेशन रहेगा, उसके आधार पर हम जानते हैं। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए पिन के आधार पर हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं कोई भी हैमर को। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे वो। सबसे पहले हो जाएगा हमारा वॉल पिन हैमर, जो कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था आपको, वो वॉल पिन हैमर था। उसके बाद देख लेंगे हम क्रॉस हैमर, क्रॉस पिन,
उसके बाद स्ट्रेट पिन। अब देखिए तीनों के डायग्राम बना दूंगा आपको। तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर ये बन जाएगा हमारा, बन जाता है बॉल पिन हैमर। उसके बाद हम क्रॉस पिन हैमर की बात करें, बन जाता है हमारा क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद बात करें हम स्ट्रेट पिन, ये बन जाता है हमारा एक स्ट्रेट पिन हैमर। तीनों हैमर बन गए, स्ट्रेट पिन। अब देखिए ये तीनों की विशेषताएं लिख लेते हैं हम। अगर हम बात करें बॉल पिन हैमर, क्या देखा था हमने, मेनली इसमें क्या होता है, सेमी स्पेरिकल। शेप होता है किसका, पिन का, इसलिए इसे बॉल पिन हैमर बोला जाता है। उसका यूज कहाँ किया जाता है, उसका यूज मेटल को स्प्रेड करने में, और रिवेटिंग में। रिवेटिंग आपको बताया था मैंने, ऐसा रिवेट रहता है, अगर इस हेड पर स्ट्राइकिंग की जाती है और सेम इस हेड की तरह उसको भी बना दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें, हम आते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में मेन बात यह है कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो पिन है वो इधर है इस शेप में, और इसका हैंडल ऐसा है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। तो क्रॉस पिन हैमर की मेन बात यह है कि पिन और हैंडल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या फिर 90 डिग्री पर होते हैं। ये बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, ये भी मेटल को क्या करता है, स्प्रेड करने के लिए यूज होता है। पर सेम लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग के साथ ही करता है ये, सेम एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग की एक्सिस पर ही करता है। जैसे अगर मेरे पास एक हैमर है, यहाँ पर ये क्रॉस पिन, देखिए अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा। क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं हम लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इधर से ही हमारा पोर्शन बेंड हो रहा है, तो ये लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग में ही क्या करता है, स्प्रेड करता है मेटल को। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन में देखेंगे हम कि यहाँ पर हैंडल और पिन दोनों पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर पिन और हैंडल क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दूसरा, ये भी मेटल को स्प्रेड करता है, पर एट राइट एंगल। अब देखिए जब भी हम कोई क्रॉस पिन हैमर को स्ट्रेट पिन हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माने कि हमारा वर्क पीस है, अगर इस पर हम लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग हमारी ये है इधर, लेकिन ये यहाँ से फोल्ड होगा या बेंड होगा, तो ये 90 का एंगल बना लेगा। स्ट्राइकिंग हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, बेंड इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। ये क्या होगा, सेम एक्सेस। अभी डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा, एट राइट एंगल। ये बात समझ में आई। ये थी हमारी 3 प्रकार की हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस हैमर और स्ट्रेट हैमर। देखिए अब मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ। ये हमारी बॉल पिन हैमर दिख रही होगी आपको, ये बॉल पिन हैमर है, इसकी पिन सेमी स्पेरिकल है बॉल की तरह। ये बात समझ में आया आपको। उसके बाद ये चीक है, ये हमारा फेस है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हैंडल है।
अब देखिए, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे दोनों, ये हमारी क्रॉस पिन कैसे हुआ, देखिए इसका जो पिन है वो हैंडल के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इस तरह, इस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, इसलिए इसको हम क्रॉस पिन कह देते हैं। अब स्ट्रेट पिन, जो पिन का डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, स्ट्रेट पिन हैमर कह देते हैं। और हैमर के पार्ट्स आपको बता ही दिए थे मैंने, हैमर ये हैंडल वाला पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन है। हेड वाले पोर्शन में कौन कौन से पार्ट थे, ये पिन था, ये चीक था, ये फेस था जो कि कॉन्वेक्स होता है, यहाँ पर ये आई होल दिख रहा है जिसमें हैंडल फिट है, इसमें बेज है दिखाई नहीं दे रहा कलर के कारण, और यहाँ पर वेट लिखा होता है चीक पर जो कि सॉफ्ट पोर्शन होता है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर पेंट किया हुआ है। देखिए ये मेनली हमारे किसके आधार पर हो गए हैं, ये हो गए पिन के आधार पर। 3 प्रकार के हमारे क्या रहते हैं, हैमर्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखें, और टाइप्स भी होते हैं पर वो वेट के आधार पर और शेप के आधार पर। देखिए अगर हम बात करें तो एक होता है स्लेज हैमर, जिसे हिंदी में हम आमतौर की भाषा में घन कह देते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, स्लेज हैमर या घन। अब देखिए मेन चीज़ क्या होती है, ये डबल फेस होता है, इसमें दोनों तरफ फेस होता है, पिन नहीं होता। ये आपको दिखा, जैसे मैं डायग्राम बना दूं, इस तरह से बना देता हूं मैं सिंपली, ये बन गया। यहाँ भी इसके फेस होता है, यहाँ भी इसके फेस होता है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, डबल फेस हैमर। मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैक स्मिथ वर्क लोहार के लिए। ब्लैक स्मिथी वर्क के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जो स्लेज हैमर है इसका ही छोटा रूप या स्मॉल साइज में जो स्लेज हैमर होते हैं उन्हें क्या नाम दे दिया जाता है, क्लब हैमर या फिर लंप हैमर। ये बात आप, क्योंकि लाइट वर्क के लिए यूज होते हैं, जैसे मेसनरी नेल्स मतलब कील को ठोकने के लिए या चीजल पर चिपिंग करने के लिए, और सिंगल हैंडेडली हम उसको यूज कर सकते हैं एक हाथ से, उसे क्लब या लंप हैमर कहते हैं। लास्ट टाइम ऐसा डायग्राम आ गया था आपको टीओ के एग्जाम में सेम, और पूछ लिया था गया था ये कौन सा हैमर है, स्लेज हैमर। ऑप्शन में स्लेज हैमर करेक्ट था, ये हो जाता हमारा स्लेज हैमर। उसके बाद हम बात करें, हम देखते हैं एक और हैमर जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर में क्या होता है, उसकी पिन होती है इस तरह होती है, ये हमारा क्लॉ हैमर है। ये इसके जो ग्रुप बना हुआ है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कील को। तो ये क्लॉ हैमर है, ये हमारी बुक में नहीं है पर एक जानकारी के लिए आप, अक्सर ये यूज़ होता है इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए। ये हो गए हमारे हैमर्स, सारे हैमर्स पढ़ लिए हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपरली फिट होना चाहिए क्या, हैंडल को आई होल में। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, हैंडल और हमारा हेड पोर्शन में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑयल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। चौथा हम ये ध्यान दे सकते हैं कि करेक्ट वेट शेप और साइज का हैमर हम इस्तेमाल करें जब भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा हैमर समझ लिया हमने। अब देखते हैं हम स्लाइड के माध्यम से। देखिए सबसे पहले देखें, इंजीनियर्स हैमर इज अ हैंड टूल, जैसा कि आपको मैंने बताया था क्या होता है, हैंड टूल होता है। किसके लिए यूज होता है, स्ट्राइकिंग पर्पस के लिए, प्रहार करने के लिए।
दूसरा, इट्स कॉमनली यूज फॉर फॉलोइंग ऑपरेशंस, जो कि मैंने आपको बताए थे। पंचिंग क्या होती है, मार्क्स करने के लिए। उसके बाद क्या बताया था, स्ट्रेटनिंग, फोर्जिंग, पेंडिंग, चिपिंग एंड रिबेटिंग। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। जैसे स्ट्राइकिंग अ पंच टू मेक मार्क्स ऑन होल, पंच का इस्तेमाल करके पंचिंग की। स्ट्रेटनिंग, करेक्ट बैंड को अपन सीधा करने के लिए। शेपिंग हॉट मेटल बाय द रिपीटेड ब्लोज। फोर्जिंग में क्या करते हैं हम भी, कोई भी मेटल को गर्म करके स्ट्राइक करके उसको शेप देते हैं। सेम चीज़। बेंडिंग, हेल्पिंग इन बेंडिंग जॉब्स एलोंग सपोर्ट और बाइस, बाइस के माध्यम से हम बेंड कर सकते हैं। बाइस में फिट करके कोई भी जॉब को हैमर से हम स्ट्राइक करके उसको बेंड कर सकते हैं। चिपिंग, रिमूविंग एक्स्ट्रा मेटल यूजिंग चीजल, चीजल और हैमर का यूज़ करके हम चिपिंग के माध्यम से एक्स्ट्रा मेटल निकाल सकते हैं। रिवेटिंग, फॉर्मिंग एंड टाइटनिंग रिवेट्स बाय हैमर ब्लोज, सेम चीज़। अब देखिए इसके बाद अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक एक पोर्शन की बात होगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, फेस। फेस क्या होता है, स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरा, ये स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी होती है, इस पर कॉन्वेक्स होता है। क्यों, अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, जिससे एज भी खराब ना हो या फिर गहराई में गड़े ना, सामने वाले हमारे वर्क पीस पर उसके निशान ना आए। फेस किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, चिपिंग, बेंडिंग, पंचिंग। सबसे स्ट्राइक किस पे करते हैं हम, फेस पे करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा पोर्शन आता है हमारा पीन। पीन क्या था, अदर एंड ऑफ फेस। ये चीज़ आप लिख लें क्योंकि ये बुक में ऐसा पूछा जा सकता है कि अदर एंड ऑफ हेड इज कॉल्ड पीन, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। उसके बाद किसके लिए, शेपिंग एंड फॉर्मिंग वर्क के लिए पीन का यूज़ करते हैं। और रिवेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हो गया पीन का यूज़। उसके बाद हम देखें, मैंने आपको बताया था पिन के आधार पर 3 प्रकार के हैमर होते हैं, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फेस और किसको, पिन को क्या किया जाता है, केस हार्डन किया जाता है। इस यहाँ और इसको हार्ड किया जाता है। हमारा चीक क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। देखिए यहाँ पर हैंडल लगता है, क्रॉस पिन है तो इसका पिन उसके कैसा है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या है, हैंडल के पैरेलल है, इसलिए स्ट्रेट पिन। बॉल पिन इसका शेप सेमी स्पेरिकल है। ये हो गए तीनों, इनके यूज़ देखे थे हमने, अभी 1 बाय 1 जानेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, चीक। चीक क्या होता है, मिडिल पोर्शन। ये देखिए ये चीक होता है मिडिल पोर्शन ऑफ हेड। उसके बाद द वेट ऑफ हैमर इज स्टेम्ड हेयर, यहाँ पर वेट लिखा जाता है चीक पर, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद दिस पोर्शन ऑफ हैमर इज हेड लेफ्ट सॉफ्ट, ये सॉफ्ट छोड़ा जाता है। हमारा फेस और पिन को क्या कर दिया जाता है, केस हार्डन, पर चीक को नहीं किया जाता। उसके बाद आई होल। आई होल इज मीन टू फिक्सिंग द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए आई होल का इस्तेमाल करते हैं। इस इज सेफ टू फिट द हैंडल रिजिडली, रिजिडली या मजबूती से हैंडल को फिट करने के लिए आई होल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद वेज, वेजेस क्या करता है, फिक्स द हैंडल इन द आई होल, सेम चीज़ प्रॉपर वे में फिट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उन्होंने बताया ये वेज, क्योंकि आपको मैं डायग्राम के माध्यम से, ये हमारा हैंडल है, इसके बीच में ये ग्रूव है, इसमें क्या होता है, वेज फिट हो जाता है। जब हैंडल लगाते हैं उसके बाद हम वेज को स्ट्राइक करके फिट कर देते हैं, जिससे क्या रहता है, हमारा हैमर में हैंडल प्रॉपरली फिट हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर डायग्राम बताया गया है, फिगर शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैमर। हैंडल इज फिटेड इन द आई होल ऑफ द हैमर, सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, फेस ऑफ द हैमर इज यूज फॉर जनरल वर्क, स्ट्राइकिंग चीजल, ये फेस स्ट्राइक चीजल को स्ट्राइक करने के लिए, पर यहाँ पर ये पंचिंग बताई गई, ये एक पंच है और हम हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पर पंचिंग कर रहे हैं, मार्किंग करने के लिए। अब देखिए, अब देखते हैं हम पिन के आधार पर क्या बोलते हैं हमारे हैमर्स के टाइप। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, बॉल पिन। बॉल पिन हेड इज यूज टू स्प्रेड मेटल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन मेटल को स्प्रेड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। किसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉल पिन हैमर का। दिस हैमर हैज़ अ सेमी स्पेरिकल पिन, सेमी स्पेरिकल पिन होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको दोनों हैमर में। सूटेबल फॉर रिवेटिंग, जो मेनली पिन का इस्तेमाल किया जाता है वो रिवेटिंग के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द शेपिंग द सिलेंडर एंड
ऑफ द मेटल रिवेट टू फॉर्म अ रिवेट हेड। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रिवेट का हेड है, और ये सिलेंड्रिकल हेड है। जब इस पर स्ट्राइक किया जाता है, यहाँ पर इसको फिट कर दिया गया है, अब यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये सेम रिवेट हेड जैसे बन जाता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो मेनली पिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रिवेटिंग में। और देखिए मेटल को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बताया, एक मेटल है उसको स्प्रेड कर रहे हैं हम, फेस से स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बाद क्रॉस पिन हैमर की बात करें हम, इस इज यूज टू स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। जिस देखो इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग, जिस डायरेक्शन में हम स्ट्राइकिंग कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये ग्रुप्स बन रहे हैं, मेटल स्प्रेड हो रहा है। ये चीज आपको वहां पर मैं समझा रहा था। दिस हैज द ब्लेंड बेज शेप पिन। देखिए इसका शेप कैसा होता है पिन का, ब्लेंड बेज शेप, ये बात आप याद रखें, बेज आकार का पिन होता है इसका। अब एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ हैंडल, ये हैंडल है, ये देखिए ये इस तरह हमारा क्या है, पिन का डायरेक्शन ये है, हैंडल का ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के 90 एंगल पर है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है, इसलिए इसे क्रॉस पिन हैमर बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हम स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर इज यूज टू स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन, ये भी वन डायरेक्शन में, एट द राइट एंगल ऑफ द लाइन ऑफ स्ट्राइकिंग। अब देखिए हम इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारा मेटल यहाँ से यहाँ मुड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन हमारा क्या है, स्ट्राइकिंग का ये है, मेटल ऐसा मुड़ रहा है तो ये राइट एंगल पर होगा, सेम चीज। उसके बाद दिस हैज द ब्लंट बेज शेप पिन इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ हैंडल, हैंडल के एक्सिस में होता है सेम। देखिए पिन का डायरेक्शन ये है और हैंडल का भी ये है, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन बोला जाता है। के बाद बात करें हम ए लंप हैमर और क्लब हैमर इज अ स्मॉल स्लेज हैमर। जैसे कि मैंने आपको स्लेज हैमर बताया था, उसका ये डायग्राम दे दिया गया था कि स्लेज हैम कौन सा हैमर है, तो स्लेज हैमर। पर यहाँ पर लंप हैमर बताया गया, छोटा डायग्राम, बड़ा दे दिया जाए तो स्लेज हैमर, छोटा लंप या क्लब हैमर। ये किसके लिए यूज, सिंगल हैंडेडली यूज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हल्के कामों के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर लाइट डिमोलिशन वर्क, ड्राइविंग मेसनरी नेल्स, एंड फॉर यूज विद अ स्टील चीजल व्हेन कटिंग स्टोन और मेटल और स्टोन को कट करते हैं चीजल के माध्यम से, जब इसका इस्तेमाल हमारी कील पर भी ठोक कर या फिर कोई तोड़ फोड़ के छोटे कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस लास्ट एप्लीकेशन इट्स वेट्स ड्राइव द चीजल मोर डीपली इनटू। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम हल्के हैमर की अपेक्षा एक लंप क्लब हैमर का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा डीपली हमारे चीजल पर फोर्स अप्लाइड करता है और ज़्यादा पावर लगती, ज़्यादा गहराई तक वो जाता है। कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एन इंजीनियर्स हैमर आर स्पेसिफाइड बाय देयर वेट एंड शेप ऑफ द पिन। देखिए वेट के आधार पर और शेप ऑफ द पिन के आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखें द वेट हमने देखा था 125 ग्राम से 750 ग्राम होता है। उसके बाद द वेट ऑफ मार्किंग पर्पस, मैंने आपको क्या बताया था, मार्किंग पर्पस के लिए जो हैमर यूज़ होता है उसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम्स। उसके बाद देखेंगे हम द बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर जनरल वर्क के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, इसमें मशीन एंड फिटिंग शॉप में। ये हो जाता है हमारा हैमर। अब देखते हैं हम कुछ प्रिकॉशंस क्या देखे थे हमने। मेक श्योर द हैंडल इज़ प्रॉपरली फिट, हैंडल प्रॉपरली फिट होना चाहिए। उसके बाद करेक्ट बेड का हैमर यूज़ करें हम। उसके बाद देख लेते हैं कि हैमर और हेड में क्या है, क्रैक तो नहीं है, और यह फ्री फ्रॉम दी ऑयल एंड क्रीज। ये हो जाता है हमारा पूरा हैमर का चैप्टर समाप्त। इसके बाद हम देखेंगे मेलेट्स कल के चैप्टर में। उससे पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। ये हो जाते हैं हमारे हैमर्स या फिर हैमर। देखिए हैमर क्या देखा था हमने, हैमर क्या है, एक हैंड टूल है। और क्या है, स्ट्राइकिंग टूल है, प्रहार करने वाला, ये देखा था हमने।
उसके बाद इससे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर पा रहे थे? अगर ऑपरेशन की बात करें तो हमने क्या बताया था मैंने आपको? पंचिंग, दूसरा स्ट्रेटनिंग, तीसरा क्या था? फोर्जिंग, चौथा क्या था? बेंडिंग, पांचवा क्या था? चिपिंग, छठवा था रिवेटिंग। हैमर के द्वारा हम इतने ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हैमर का वेट कितना होता है? 120 ग्राम्स टू 750 ग्राम्स। और मार्किंग पर्पस वाले क्या? मार्किंग के लिए कितना रहता है? 250 ग्राम्स। ये देखा था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक हैमर कि मेनली कितने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से देखे थे हमने? हेड एंड हैंडल। हैंडल में क्या देखा था हमने? ये वुड का बना होता है और शॉक को एब्जॉर्ब कर पाता है। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको वुड का बनाया जाता है। उसके बाद हमने हेड के कौन कौन से पार्ट देखे थे? हेड में क्या क्या देखा था हमने? हेड में देखा था हमने फेस। उसके बाद क्या देखा था हमने? चीक। उसके बाद क्या देखा था हमने? पीन। और क्या देखा था हमने? आई होल। और क्या देखा था? वेज। ये सभी देखे थे। अब देखिए, ये पांच पार्ट देखे थे हमने हेड में। मेनली फेस क्या था? फेस था स्ट्राइकिंग पोर्शन। जिसको क्या किया जाता था? हार्डन। फेस हार्डनिंग की जाती थी फेस की। स्ट्राइकिंग पोर्शन होता था। चीक क्या था? मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन ऑफ हेड। उसके बाद क्या था? इसे सॉफ्ट रखा जाता था। और एक और क्या चीज? इस पर वेट लिखा होता था। किसका? हैमर का वेट किस पे लिखा होता था? चीक पर। पिन की बात करें हम, तो पिन मेनली क्या था? सेमी स्पेरिकल। सेमी स्पेरिकल पिन थी जिसकी, है ना, मतलब शेप था। पिन का इस्तेमाल कब किसके लिए किया जाता है? रिवेटिंग के लिए। और पिन के आधार पर तीन हैमर्स पढ़े थे हमने। कौन से? वॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। अभी इनको देखेंगे हम, पहले यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद आई होल हैंडल फिट होता था इसमें। उसके बाद बेच, ये भी हैंडल को टाइट करने के लिए, है ना। ये हो गए हमारे पार्ट्स। उसके बाद बात कर लें हम देखते हैं क्या बोलते हैं वॉल पिन हैमर। वॉल पिन हैमर रिवेटिंग और मेटल को स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद क्रॉस पेन हैंडल और पिन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और क्या करता है? सेम डायरेक्शन में क्या करता है? सेम एक्सिस में मेटल को स्प्रेड करता है। स्प्रेड। सेम स्ट्रेट क्या होता है? हैंडल में क्या होता है? हैंडल और पिन, स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल होते हैं, जो कि राइट एंगल। मेटल को स्प्रेड किस पे करता है?
एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ स्ट्राइकिंग। ये बात आप याद रखें। ये हो गया हमारा हैमर। उसके बाद हमने क्या देखे थे, कुछ प्रिकॉशंस देखे थे। प्रिकॉशंस यहीं लिख देता हूँ मैं। हैंडल प्रॉपरली फिट होने चाहिए, हैंडल फिटिंग। दूसरा, क्रैक नहीं होने चाहिए हैंडल और हेड। तीसरा, ऑयल ग्रीस नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रॉपर करेक्ट वेट का हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हैमर यूज़ करना चाहिए। ये सभी देख लिया हमने। और ऐसी बॉल पिन हैमर को कुछ जनरल पर्पस के लिए किस हैमर को यूज़ किया जाता है जनरल वर्क के लिए, बॉल पिन हैमर का। उसके बाद कोई हैमर रह गया है हमारा, हाँ एक और हैमर बचा हुआ है हमारा, जिसे हमने क्या बोला था, स्लेज हैमर और क्लॉ हैमर। और एक क्लॉ हैमर। स्लेज हैमर में क्या था, डबल फेस थे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फेस थे, डबल फेस हैमर। और इसके स्मॉल साइज के हैमर को क्या बोलते थे हम, क्लब या लंप हैमर। ये बात याद रखें। क्लॉ हैमर कैसा होता था हमारा, इस तरीके से कील को निकालने के काम आता था। ये क्या हो गया हमारा, पूरा हैमर का सेक्शन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो पाए। जय हिंद।